आसमान में सितारे हैं, हम साथ तुम्हारे हैं, चाहे तुम हमारे साथ रहो ना रहो। लेकिन फिर भी जज्बातों में जिक्र तुम्हारे हैं। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिप्लाई पोइट्री बाय गौरव। तो ये एक नई शुरुआत है जहां हर वीक हम एक नई टॉपिक लेंगे और उसी के इर्द गिर्द हमारा एपिसोड होगा। कुछ किस्से आप सुनाना कमेंट्स में, तो कुछ किस्से हम सुनाएंगे अपने अंदाज में। तो आज की जो टॉपिक है वो है ब्रेकअप। पर शुरुआत करने से पहले एक सवाल उनसे जो ब्रेकअप की पहल किया करते हैं कि अगर किसी दिन अच्छी ना लगे शक्ल तुम्हारी आईने में, कि अगर किसी दिन अच्छी ना लगे शक्ल तुम्हारी आईने में, तो तुम शीशा नहीं फोड़ते हो। फिर एक छोटी सी खटास आ जाए रिश्ते में, तो वो रिश्ता क्यों तोड़ते हो? पर हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ब्रेकअप इज अ बैड थिंग। नहीं, कभी कभी ना ये मजबूरी नहीं, जरूरत होती है। जरूरत होती है। हाँ, जरूरत होती है। जरूरत होती है आजाद होने की उस टॉक्सिक रिश्ते से। जरूरत होती है खुद को प्यार करने की, खुद का सम्मान करने की। हाँ, बट रिमेम्बर, ब्रेकअप इज नॉट फ्रीडम। क्योंकि अगर तुम ब्रेकअप को फ्रीडम समझ रही हो ना, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम रिलेशनशिप को गुलामी समझ रही थी। अरे, रिलेशनशिप इज अ वर्ड दैट एंड्स विद द टर्म शिप, और वाकई में ये एक शिप ही तो है जो प्यार भरे समंदर में दोनों को शेयर कराता है। पर हाँ, ध्यान रखना कि अगर उस समंदर में प्यार की लहरें कम हो गई ना, तो वो शिप कहीं नहीं जाती, बल्कि एक ही जगह पर रुक जाती है। और अगर आप एक ही जगह पर वक्त से ज्यादा रुक गए ना, तो फिर होगी बेचैनी, होगी घुटन, और तब you will have the only way to survive, that is to come out of that ship, means breakup. हाँ, और दूसरी चीज ना जस्ट अपोजिट, कि अगर उस समंदर में प्यार की लहरें काफी ज्यादा हो गई, मीन्स जरूरत से ज्यादा, फिर क्या होगा? फिर वो शिप स्मूथली नहीं चल पाएगी, कभी अप कभी डाउन, एंड फाइनली पलट जाएगी। होता है ना, जैसे हम कहते हैं वो पोजेसिवनेस वाला फेस। एग्जैक्टली, ये वो फेज है जहाँ पे प्यार की लहरें जरूरत से ज्यादा है, और इसमें भी होगा सेम लड़ाइयाँ, शक और छोटी छोटी चीज पर कंट्रोल एंड मेनी मोर। एंड अगेन, जैसा तुमने बोला, यू विल हैव द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू कम आउट ऑफ दैट शिप, मींस ब्रेकअप। तो अगर लाइफ टाइम एक स्मूथ राइड करनी है ना, तो याद रखना, टू बैलेंस दैट वेव। प्यार की लहर को प्यार से बहाना है, क्योंकि हमें तो जिंदगी साथ में बिताना है। ब्रेकअप पे आपने एक पोएट्री भी तो लिखी थी ना, मिलना है मुझे तुमसे, हाँ, है ना? हाँ, तो क्या आप हमारी जनता को सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, तो आपने ये जरूर सुना होगा। उस पोएम के लाइंस मेरे दिल के बहुत क्लोज है, और मुझे लगता है कि आप भी उससे रिलेट कर पाएंगे। तो आप इसकी कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बताइए ना। तो स्टोरी कुछ यूं थी ना कि एक कपल है जिनका ब्रेकअप हो गया है, एंड द गर्ल हैज टोल्ड हर स्टोरी टू द वर्ल्ड। मगर लड़का भी तो कुछ बोलना चाहता है, तो लड़की ने अपने स्टोरी में बार बार ये बोला कि मिलना है मुझे तुमसे, मिलना है मुझे तुमसे। अरे ठीक है, मतलब ब्रेकअप के बाद इतने सालों बाद एक तो अपनी स्टोरी उसने सिर्फ अपने एंड से सुनाई, और अब उसे जाकर मिलना भी है। तो उसी के रिप्लाई में, मतलब फ्रॉम बॉय साइड, मैंने ये पोएम को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो उसकी कुछ लाइंस इस तरह है कि मिलना है मुझे तुमसे, यही वो 4 शब्द थे जिसे सुनने को मेरे कान तरस रहे थे। कॉल ब्लॉक, मैसेज इग्नोर, और जब तेरे दोस्त के थ्रू तुझ तक पहुंचा तो तुम मुझ पर ही बरस गए थे। अरे क्लाइमेक्स से तो तूने शुरू किया था, पर कहानी जो बताई वो अधूरी थी। डेस्टिनी, स्पेस और खुद के सपने को अगर मैं मान भी लूं, तो वो झूठ तूने क्यों बोला? आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? अरे अपनी पहली मुलाकात से लेकर अपनी आखिरी मुलाकात तक तूने सिर्फ बातों को अधूरा ही छोड़ा था, और जब भी कुछ पूछने की चाह की, तो उसे एक नया सवाल बना उसे मेरे तरफ ही मोड़ा था। अरे अगर शुरुआत की बात करूं तो हाँ, वो किसी फिल्म के ओपनिंग सीन से कम नहीं था। दोनों के आंखों में अकेलापन तो था, पर चेहरे पर खुशी थी, कोई गम नहीं था। कहते हैं ना, जब किसी को प्यार हो जाता है तो उसके कानों में बस अरिजीत सिंह की आवाज गूंजती है। अरे लड़के खुद को राहुल और लड़कियां अंजलि समझती है। अब मेरी आवाज को पहली बार किसी ने अरिजीत की आवाज से कंपेयर किया था, पर मुझे वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। शायद मैं भी पहली नजर में फिसल गया था। ये तो कोई फिल्म की शूटिंग जैसा लग रहा है। कहीं मैं कोई फिल्म तो नहीं सुन रही? नहीं, एक्चुअली मेरी जिंदगी ना किसी फिल्मों से तो नहीं चल रही थी, पर हाँ, हर रविवार को मेरा फिल्म देखना पक्का था, क्योंकि मेरी जिंदगी के रिक्शे में जो आगे लगती है ना, ये वही वो चक्का था।
तू पूछना चाहती थी ना मुझसे, डू यू बिलीव इन द डेस्टिनी? पर क्या तुझे डेस्टिनी का मतलब पता है? डेस्टिनी? हाँ, डेस्टिनी, जो तुम्हारे सारे प्लान को एक झटके में देता है मात, जो सपनों की रंगोली में बिना कुछ सोचे ही फेर देता है लात, अरे जो अजनबियों को मिला तो देता है पर ना रहने देता साथ, उसे कहते हैं डेस्टिनी, और वही होता है कायनात। एंड यस, आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी, क्योंकि अगर ना होता ना तो उस रात के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद छोड़ देता, और अगली बार जब पार्टी में तुझे किसी और के साथ देखा तब तुझे देखता नहीं तो उससे मुंह मोड़ लेता। तू कहती है ना कि कुछ सवाल थे जो तू पूछना चाहती थी, कुछ मेरे सवालों का जवाब भी देना चाहती थी, तो बस इतना बता कि अगर तू डेस्टिनी पे विश्वास रखती तो किसी और का हाथ क्यों थामी थी? अरे एक अजनबी में अरिजीत को खोज ली तो उस अजनबी को दोबारा खोजने में हार क्यों मानी थी? अब वो कायनात का करिश्मा था या मेरे प्यार की जीत, जब दोबारा मिले हम और मिल गई अपनी मीत। और अब मेरे पास ना सिर्फ बात करने के बहाने थे, बल्कि तेरे अकेलेपन को दूर कर अपने दिल की बात भी तो बताने थे। अब पता नहीं वो तेरा दिखावा था या फिर था वो तेरा प्यार, जब मेरे हर बात को मान लेती कभी ना करती थी तू इनकार। अरे तेरे साथ मैंने खुद को पूरा जान लिया था, दिल से कह रहा हूँ, तुझे ही अपना डेस्टिनी मान लिया था। जब तू कहती थी ना कि हर मोड़ पे मेरा साथ देगी, जब भी गिरूंगा इस जिंदगी की दौड़ में तो उठने के लिए अपना हाथ देगी, मैंने तेरे एक एक शब्द में बस सच्चाई देखी थी, तेरे साथ ही अपने सपनों की रोटियां सेकी थी। अरे जब मेरे साथ तुम्हें बारिश में भीगना पसंद था, हाथ पकड़कर मीलों दूर चलना तुम्हें पसंद था, फिर आखिर ऐसी क्या कमी आ गई कि मेरे साथ ही तुम्हें घुटन होने लगी? तुझे किसी और की जरूरत पड़ी और मुझसे ही झूठ कहने लगी। माना कि वक्त के साथ साथ हालात, जज्बात और मायने भी जिंदगी के गाड़ी के चार पहिए हैं, और उस पहिए में जो विश्वास नाम की हवा रहती है, तूने उसे ही तो खोल दिया। पूरी बात तो बताई नहीं, बस इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर बोल दिया। अरे मेरी जरूरत और प्रायोरिटी तो हमेशा से तू ही थी। बहुत समझाया खुद को, पर समझ ही ना सका कि अपने रिश्ते में किस चीज की कमी थी। क्या तेरी इस बेवफाई को मैं कायनात का नाम दूं, या फिर तेरे इंतजार में उसी कॉफी शॉप पे एक और शाम दूं? पर मुझे पता है कि तेरे पास कहने को आज बिना अल्फाज होंगे, ना चेहरे पे माफी की सिलवट और ना तेरे वापस आने के लिबास होंगे। फिर क्यों सुनूं मैं तेरी बात कि मिलना है मुझे तुमसे? अब क्या यादें भी ले जाना चाहती हो जो जोड़ रखा हूं खुद से? और हाँ, तेरे उस आखिरी सवाल का बस एक ही जवाब दूंगा, यस, आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी, आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी। थैंक यू। स्पीचलेस, आपकी भावनाएं आपके शब्दों से ना हूबहू झलक रही हैं। और वाकई में एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम कैसे ना कैसे टूट ही जाते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन, यू डोंट हैव टू हाइड योर पेन। आपकी जो भी भावनाएं थी वो आपने व्यक्त की, आपके मन में जो भी आया आपने वो लिखा। वो कहते हैं ना, एक डायरी और एक कलम हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, जो ना कोई कंप्लेंट्स करता है ना कोई जजमेंट्स, हमारी बात शांति से सुनता है, समझता है। हमारे दिल में भरे बैगेज को हल्का करने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। तभी तो अक्सर देखा गया है कि लोग ब्रेकअप के बाद राइटर्स बनते हैं। किसी को हम जब शिद्दत से चाहते हैं तो हर बार कायनात हमें उससे मिलाने में नहीं लग जाती। वो खुद ही कहती है कि बेटा रुक जा, सब्र कर, ये बंदी तेरी लाइफ नहीं बन सकती। अरे थम जा जरा, मैंने तेरे लिए और हसीन सोचा है, इस हसीना के पीछे मत भाग। चलिए, आपने जो स्टोरी सुनाई ना, उसके कंक्लूजन पे आते हैं। ये स्टोरी बताती है कि कैसे लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी कुछ रिश्तों को हम बचा नहीं पाते हैं। कभी कभी सामने वाले की महज एक गलती सब खत्म कर देती है। एग्जैक्टली। पर बस एक गुजारिश है कि कभी आप इस उलझन में पड़ो ना, आखिरी कोशिश जरूर कर लेना। बस एक बार शांति से बैठकर बात कर लेना। कोशिश? अरे कोशिश तो मैंने की थी ना यार, और उसने भी की थी कोशिश, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई थी। और इस कोशिश से मैं अगर बोलूं तो मुझे कुछ लाइंस याद आती है जिसमें मैंने बताया भी है कि कैसे हम लोगों ने कोशिश की थी।
इरशाद इरशाद। मैं आया था। हाँ, मैं आया था, पर शायद थोड़ी देर से। पुकार तो तेरी सुनाई नहीं दी, पर जाना ये मैंने किसी गैर से। आया नहीं हूं अभी तुम्हारा, ये जानकर थोड़ी तसल्ली मिली। मत सोचना कि तेरे जाने के बाद अब कोई और है। सच कहूं तो तुझ जैसी मुझे कोई मिली ही नहीं। तेरी अदाएं आज भी मुझे तेरी ओर खींच लाती है। से सोचती है मुझे कुछ याद नहीं, पर हर वो बीती लम्हे आज भी मेरे आंखों में अश्क छोड़ जाती है। अरे उस बिछड़न के बाद तड़पना सिर्फ एक तरफा नहीं था। टूटा था दिल अगर तेरा, तो मेरे सारे सपनों का टुकड़ा भी बिखरा वहीं था। साथ छोड़ने से पहले एक बार, हाँ, साथ छोड़ने से पहले बस एक बार बात तो कर लेती मुझसे। मैं आया था, पर शायद थोड़ी देर से। पर एक सवाल मेरे ओर से भी, हाँ, एक सवाल मेरे ओर से भी, कि क्या दूरियां पूरे रिश्ते को सच में खत्म कर जाती है? क्या मेरी याद तुझे आज भी वैसे ही सताती है? क्या फिर से साथ होने का एक उम्मीद जगा सकते हैं? हाँ, पता है अब बदल गए हैं रास्ते, पर क्या उन रास्तों को फिर से हम एक बना सकते हैं? नहीं चाहता कि तुम बोलो फिर से कि तुम आए नहीं, बस सुन लो ये पुकार मेरी और फिर कहो कि क्यों ये सारी बातें तुम पहले समझाए नहीं। तो बताओ अगर बढ़ाऊं हाथ मैं तेरी ओर, तो क्या मिलेगा हाथ तेरी ओर से? यकीन मानो मैं आया था, पर शायद थोड़ी देर से, पर शायद थोड़ी देर से। क्या बात है। तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि दोस्तों, देर भले ही हो जाए, पर शुरुआत जरूर करना। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो तो बात जरूर करना। वाओ, परफेक्टली कंक्लूडेड। आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि प्यार करना आसान है, मगर उसे निभाते हुए साथ में खुश रहना उससे भी बड़ा मुकाम है। तो बस इसी के साथ आज की बातचीत को देंगे हम विराम। मेरे साथ थी प्रीता और गौरव है मेरा नाम।